काला मोतिया या सफ़ेद मोतिया, एक तो आप सर इनमें हमें फ़र्क बताएं कि इसको मोतिया क्यों कहते हैं और काला और सफ़ेद क्यों कहते हैं। प्लस क्या ये सिर्फ जो है बढ़ती उम्र के साथ ही लिंक्ड है या ये यंग एज में भी हो सकता है? अच्छा जी, अब ये सबसे पहले तो ये कि सफ़ेद मोतिया क्या चीज़ है और काला मोतिया क्या चीज़ है। सफ़ेद मोतिया को सफ़ेद मोतिया इसलिए कहते हैं कि जो आँख के अंदर का आँख का अदसा होता है ना, लेंस जो क्रिस्टल क्लियर होता है नॉर्मली, वो जब धुंधला पड़ना शुरू हो जाता है ना, तो वो उसकी शक्ल और उसकी दूधिया रंग बिल्कुल वैसा हो जाता है जैसे मोतिये के फूल का होता है। इसलिए उसका नाम सफ़ेद मोतिया। मोतिये के फूल से ये निकल, फूल से जब उसको सर्जन्स ने निकाला साबत का साबत मोतिया, तो उन्होंने देखा कि उसका पर्ली वाइट उसका कलर है, पर्ल वाइट। जी सर। तो इसलिए उसको मोती से भी और मोतिये के फूल से भी मुशाबियत दी गई। जिस तरह आम मोती होता है ना, पर्ल होता है, हाँ जी सर, वो सच्चे मोती जिनको कहते हैं, वो मोती जैसी उसकी शक्ल थी, शक्ल भी और कलर भी, इससे उसका नाम सफ़ेद मोतिया पड़ गया। काला मोतिया उस तरह की कोई चीज़ नहीं होती आँख में, जैसे ये लेंस सफ़ेद होगा तो एक एंटिटी होगी, एक चीज़ है जिसको निकाला जाए तो फिर वो मोतिया निकलता है बाहर। अब तो नई टेक्नोलॉजी की तहत वो छोटे छोटे टुकड़ों में निकल जाता है, साबुत निकलता नहीं है। तो काले मोतिये को काला इसलिए कहते हैं कि काले मोतिये का मरीज़ जो है, अगर उसकी बीमारी चलती जाए और वक्त पे बर वक्त इलाज ना हो तो उसकी ज़िंदगी में अंधेरा आ जाता है सर, सारा काला हो जाता है, उसकी नज़र ख़त्म हो जाती है, तो उसकी ज़िंदगी में अंधेरा आ जाता है, इसलिए इसको काला मोतिया भी कहते हैं। या एक चीज़ इस्तेमाल होती थी, काला पानी, कि जी इसको काला पानी भेज दो, काला पानी की एक सज़ा कि जी वो काला पानी भेज देते थे, जिसके इर्द गिर्द कोई दुनिया नहीं होती थी। वो एक आइलैंड होता था समुंदर के दरिया के बीच में, और उसके इर्द गिर्द कुछ नहीं होता था, उस बंदे को अकेला में छोड़ दिया जाता सज़ा के तौर पे। तो एक तरह की ये सज़ा है, इस वजह से भी इसका नाम काला पानी। सिंध में हमारे इसको काला पानी कहते हैं या कारो पानी कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे पंजाब में उसको काला मोतिया कहा जाता है, ठीक है। तो सर इसमें विजन जो है वो काले मोतिये में और सफ़ेद मोतिये दोनों में ही ख़राब होता है? हाँ जी, इस तरह के आपके सवाल का दूसरा हिस्सा कि ये सिर्फ बढ़ती उम्र में ही होता है या यंग एज में। ये यंग एज में भी हो सकती हैं दोनों बीमारियाँ, पैदाइशी तौर पे भी हो सकती हैं, अडल्ट एज में भी, लेट एज में भी, बुढ़ापे में भी। मुख्तलिफ रीज़न्स होती हैं इनकी, शुगर भी होती है, चोट लगना को, पैदाइशी तौर पे होना, कुछ दवाइयाँ जिनके साइड इफ़ेक्ट हैं जैसे स्टीरॉयड्स हैं उसके साइड इफ़ेक्ट हैं, और फिर एज रिलेटेड चीज़ें, ठीक है। और काले मोतिये में भी इस तरह ही है कि ये कुछ मेडिसिन से भी हो जाता है, पैदाइशी भी होता है और लेट एज में भी हो सकता है। तो बाकी दूसरा सवाल ये कि जी इसको हम किस तरह से इसको मैनेज करें और ये इसकी नज़र में क्या होता है। तो सफ़ेद मोतिये की वजह से जो नज़र जाती है, वो जब मोतिया हटा दिया जाता है और उसकी जगह उसी पावर का लेंस डाल दिया जाता है, इंट्राओकुलर लेंस अदसा, तो फिर उसकी नज़र बहाल हो जाती है। जितनी नज़र मोतिये की वजह से गई होती है वो वापस आ जाती है, जबकि काले मोतिये में जो नज़र चलती जाती है, ख़राब होती जाती है, वो रिवर्स नहीं होती। अच्छा, ये दोनों का मेन फ़र्क है। तो कई लोग काले मोतिये के मरीज़ हैं, लेकिन वो अपने आप को घर बैठे समझते रहते हैं कि शायद मुझे सफ़ेद मोतिया हो रहा होगा, शायद मेरी ऐनक का नंबर चेंज हुआ होगा, इसलिए मेरी नज़र कम हो रही है, और वो मुस्तनद माहिर अमराज़ चश्म के पास नहीं जाते और बहुत लेट हो जाते हैं। और फिर उनका जब इलाज होता है तो बहुत देर हो चुकी होती है, फिर रिकवरी नहीं होती, फिर जो रह गया होता है बस उसको बचाया जाता है। तो लिहाजा काला मोतिये का जो पेशेंट है उसको फ़ौरन अपना लेंस जो है वो चेंज कराना चाहिए। और मैंने देखा कि सर काले मोतिये में लेंस नहीं चेंज होना होता। काले मोतिये का इलाज दवाइयों के साथ, लेज़र के साथ और सर्जरी के साथ होता है, उसमें कोई लेंस नहीं चेंज होता। सफ़ेद मोतिये में लेंस चेंज। अच्छा, हाँ जी। और सर ये मोतिये का जो काला मोतिया या सफ़ेद मोतिया, इसका ट्रीटमेंट अब वैसे भी एक तो वेलफेयर के तौर पे बहुत लोग कर रहे हैं, कैंप्स लगते हैं ये वो, लेकिन हमारे जो कई ऐसी हमारी जो क्लासेस हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं, जो गरीब लोग हैं, वो इसको नहीं दिखाते, तो उनको कहाँ पे जाना चाहिए फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट? देखें जी, सबसे पहले तो उनको अपने इलाके के आई स्पेशलिस्ट को या उनके इलाके में जो भी सरकारी या ट्रस्ट हॉस्पिटल है, अल्लाह का शुक्र है कि ऑफ्थल्मोलॉजी ये जो आँखों का इलाज और मॉलेज हैं, सबसे ज़्यादा फिलैंथ्रोपी या रफ़ाई काम आई सर्जरी में होती है। इसमें आप देखें कि पूरी दुनिया में फ्री कैंप जो लगते हैं, ना जिल्द के, ना गायनी के, ना कार्डियोलॉजी के, ना ऑर्थोपीडिक के, ना न्यूरो सर्जरी के, किसी चीज़ के कैंप्स कभी कहीं आपको नज़र नहीं आएंगे। अगर आएंगे नज़र तो फार फ्लंग एरिया में ऐसी ऐसी जगहों पे आई कैंप नज़र आएंगे कि वहाँ बंदे का पहुँचना ही मुश्किल है, और वो उस आबादी के लिए लगाए जाते हैं क्योंकि वो लोग इलाज की घर से दूर दराज नहीं जा सकते, तो उनके घर जाके उनका एक तरह से इलाज किया जाता है। तो इसके हर तरह की फैसिलिटी पूरे पाकिस्तान में मौजूद है, और पेशेंट जो भी उसके करीबी इदारा है उसको जाए और अपना चेकअप कराए और अपनी तशख़ीस कराए कि उसको सफ़ेद मोतिया है कि काला मोतिया है। काले मोतिये के लिए फौरी तौर पर दवाइयाँ शुरू कर दी जाती हैं। दवाइयाँ पहले तो बाहर से आती थी, लेकिन अब पाकिस्तानी कंपनियाँ भी सारी दवाइयाँ बना रही हैं और वो कोई महंगी नहीं है, और उनके इलाज से, उन दवाइयों की मदद से पेशेंट का प्रेशर, काले मोतिये में प्रेशर बढ़ जाता है।
आँख का प्रेशर, जैसे ब्लड प्रेशर होता है ना, जी सर। ऐसे काले मोतिये में आँख का प्रेशर बढ़ जाता है। और जब आँख का प्रेशर बढ़ता है तो उसको हमने दवाइयों की मदद से प्रेशर को डाउन करना होता है। अगर वो डाउन ना हो तो वो पीछे की नस को कमज़ोर कर देता है, वो नस जो आई बॉल को ब्रेन से कनेक्ट करती है, तो फिर इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक नहीं जाएगी तो पेशेंट को नज़र नहीं आएगा। सफ़ेद मोतिया आसान है, वो नया ट्रीटमेंट है फेकोएमल्सिफिकेशन, जिसको लोग कहते हैं जी लेज़र से इलाज। वो हम फेकोएमल्सिफिकेशन की मदद से चीरा दिए बगैर छोटे से होल से 1 मिलीमीटर के होल से मोतिये को निकाल लेते हैं और उसी बराबर पावर का लेंस अंदर डाल देते हैं। कोई टाँका नहीं लगाना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता, तो वो उसके साथ पेशेंट की नज़र फौरी बहाल हो जाती है। काले मोतिये का इलाज दवाइयाँ, लेज़र और ऑपरेशन। सर बहुत शुक्रिया सर। बहुत Thank शुक्रिया you. जी।